नेता के बिना इस कॉलेज में कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो। भी दरवाजा खटखटाने वाले हैं और जो ये धरना है, ये धरना दिन प्रतिदिन अपना उग्र आंदोलन उग्र की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। मैं हूँ कृष्णा कुमार और अभी मैं मौजूद हूँ डीएवी पीजी कॉलेज के गेट पे। जैसे कि आप मेरी इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर छात्रों का बड़ा ही अनशन जारी है। जैसे कि इलेक्शन की डेट पर उचित चुनाव न किए जाने पर इन्होंने अपना अनशन शुरू किया है। अब देखना ये होगा आगे कि छात्रों की ये मांग पूरी हो पाती है या नहीं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कैसे इलेक्शन संपन्न किया जाएगा। हमारे साथ छात्र नेता लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आप बताएंगे इतने देर तक इलेक्शन नहीं हो पाए, ऐसा क्यों? देखिए नमस्कार, मेरा नाम गोविंद रावत है। हम पिछले आज हमें दूसरा दिन धरने को लेकर हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस विषय में शासन चुनाव के विषय में रोक लगा दी गई है। शासन न करवाने के सीधे दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं और सरकार ने अपना जो पल्ला झाड़ने का काम किया। सरकार के द्वारा जो वहाँ पे सरकार का ही व्यक्ति जिनके द्वारा PIL डाली गई, तो सरकार ने ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमारा एकेडमिक सेशन, हमारा जो कैलेंडर 23 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया था और 30 सितंबर 2024 तक शासन चुनाव, इस बीच में शासन चुनाव करवाने थे की। लेकिन सरकार ने सारा का सारा ढिंडोरा, माननीय शिक्षा मंत्री ने सारा का सारा ढिंडोरा कुलपतियों के ऊपर फोड़ दिया है कि कुलपतियों ने शासन चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के ही नीचे प्रदेश के जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनके कुलपति होते हैं। ये सरासर नाइंसाफी की जा रही है छात्र नेताओं के साथ। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद भी शासन चुनाव तब होते हैं, एकेडमिक सत्र तब माना जाता है जब अंतिम व्यक्ति का भी एडमिशन महाविद्यालय के अंदर हो जाए। धन सिंह रावत जी के द्वारा कल और आज 25 तारीख है, 2 दिन के लिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, अब जो बच्चा रजिस्ट्रेशन के बाद अब मेरिट बनेगी, मेरिट आने के बाद 1-2 तारीख को मेरिट लगेगी। अब 9 तारीख से एग्जाम है, एग्जाम का बहाना दे दिया कि एग्जाम प्रभावित होंगे शासन चुनाव से। तो जो बच्चा 1 तारीख को अपना एडमिशन लेकर वो 7 दिन में क्या परीक्षाएं लिखेगा? ये कहीं ना कहीं छात्र नेताओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है गरीब दूर दराज पहाड़ के तबके से रहने वाले छात्र की आवाज को अगर बुलंदी से कोई उठाता है तो वो केवल छात्र होता है। जैसे कि आदेश था कि 30 सितंबर तक इलेक्शन संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी रही होगी जो इलेक्शन नहीं हो पाई? देखिए, महाविद्यालय के अंदर 4-5 बार डेट बढ़ी। समर्थ पोर्टल, पहले हमारा CUT के माध्यम से हमारे CUT के पेपर हुए, उसके बाद CUT के रिजल्ट में देरी हुई, जिस वजह से थोड़ा सा सेशन लेट हो गया और उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर पे निकाल दिया कि 23 अप्रैल से हमारा एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट हो गया 30 अप्रैल। तो कहीं ना कहीं ये केवल छात्र राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस धरने के बाद आपका क्या आगे कदम रहेगा, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाले हैं और जो ये धरना है, ये धरना दिन प्रतिदिन अपना उग्र आंदोलन उग्र की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। हमें किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम धन सिंह रावत जी को और इस प्रदेश की सरकार को हम झुका के रहेंगे। और जो छात्र नेताओं के साथ जो अन्याय का काम कर रहे हैं, छात्र नेता ही वो एक माध्यम होता है जो छात्रों की आवाज को अपनी प्राथमिकता समझकर शासन, प्रशासन, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का काम करता है। यदि छात्र राजनीति इन महाविद्यालयों के अंदर खत्म हो गई तो उन छात्रों की आवाज दब जाएगी, उन छात्रों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हम उग्र से उग्र करेंगे जब तक सरकार के द्वारा हमारे हितों में फैसला नहीं लिया जाता है। देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो इसका शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी हमारे कहीं दूर दूर तक जो श्रीदेव सुमन की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने हैं। अभी हम लोग HNB गढ़वाल, हिमनती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से एफिलेटिव है। हमारे भी दूर दूर तक एक्सटर्नल एग्जाम नहीं है, तो हमारे इस पेपर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई भी नहीं रहने वाला है। तो आप चाहते हैं किसी भी हाल में यहाँ पे इलेक्शन हो, छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा DAV महाविद्यालय है,
हमें कोई अपनाने वाला नहीं है। ना सरकार कहती है कि हम लोग शासकीय महाविद्यालय में आते हैं, यूनिवर्सिटी केवल हम वहाँ का कैलेंडर फॉलो करते हैं, एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं। बात बाकी हमारी जो सरकार है, सरकार केवल यहाँ पे राज्य सरकार, जो भी यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, जो भी टीचर लोग हैं, जो भी यहाँ पे और लोग हैं, उनकी सैलरी देने का काम करे। तो हमें जो उच्च शिक्षा निर्देशालय है वहां से हमें शासन चुनाव की तिथि घोषित होती है, तो हमारा बस धन सिंह रावत से यह अपील है कि हमारी शासन चुनाव की तिथि घोषित कर दें। जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा भी आदेश जारी किया गया था कि तय सीमा पर कॉलेज इलेक्शन संपन्न किए जाए, तो ऐसा क्यों हुआ कि इस संपन्न नहीं हो पाए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉलेज है और डीबीएस, एसजेआरआर और जो तमाम श्रीदेव सुमन के जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज में सीयूटी के माध्यम से एग्जाम हुए थे। सीयूटी के एग्जाम होने के बाद एग्जाम का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट आने में बहुत देरी हुई, क्योंकि आपने देखा होगा उस समय नीट का भी पेपर भी वो लीक हो गया था, जिस वजह से सीयूटी के पेपर आने में देरी हो गई थी। अब देरी आने की वजह से सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है, जिस वजह से सीयूटी के जो एग्जाम आया था उसके बाद समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाए छात्र छात्राओं ने। इस समर्थ पोर्टल पे डीएवी महाविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय, यहाँ की स्टूडेंट की जो संख्या है वो 12,000 है। तो छात्रों की समय समय पर जिन बच्चों ने पहले सीयूटी भरा था उनको पहली प्राथमिकता दी गई, उनके एडमिशन हुए। उसके पश्चात जिन बच्चों ने गलत सब्जेक्ट भर दिए थे सीयूटी में, फिर उनके एडमिशन हुए। उसके बाद मेरिट के माध्यम से एडमिशन हुए। इस वजह से एडमिशन डिले होने की वजह से थोड़ा सा एकेडमिक कैलेंडर में वो थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक है, मेरी दूसरी तरफ एक छात्र नेता भी है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनको क्या कुछ लगता है इस इलेक्शन को लेकर के। आप कुछ बताएंगे मैम, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पाया? मेरा मानना है कि जो कॉलेज में इलेक्शन होते हैं वो छात्र छात्राओं का हक है। उस कॉलेज में ऐसा नहीं है कि छात्र नेता के बिना इस कॉलेज में कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, आईडी कार्ड से रिलेटेड हो। छात्राओं के लिए हमेशा यहाँ पे छात्र नेता जरूरी है कि वो छात्राओं की आवाज के लिए हमेशा खड़े रहें। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर छात्रों का कहना है कि इलेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन द्वारा समय पर इलेक्शन नहीं किए गए। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।